युगल गीत। देखो, बात तो वेणु की है। गोपियाँ श्याम सुंदर की वंशी ध्वनि का वर्णन कर रही हैं। ऐसी बांसुरी बजाई कि जैसे अपने प्राणों के संगीत से संपूर्ण विश्व का आलिंगन कर रहे हों। भगवान के हृदय में जो प्रेम का सौरभ वो संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो रहा है। प्रेम का रस सारी सृष्टि को तर कर रहा है। जो रूप की सुंदरता, जो स्वर्ग की सुकुमारता, जो शब्द में सुस्वरता, वो सारी सृष्टि को व्याप्त कर रही है। मानो इस वंशी की ध्वनि में से सुगंध, सुरस, सौंदर्य, सौकुमार्य, संगीत पांचों का विस्तार हो रहा है। जो रूप की सुंदरता, स्वर्ग की सकुमारता, जो शब्द में सुस्वरता, वो सारी सृष्टि को व्याप्त कर रही है। माने इस वंशी की ध्वनि में से सुगंध, सुरस, सौंदर्य, सौकुमार्य और संगीत, इन पांचों का विस्तार हो रहा है। ये भी पढ़ते हो क्या आप? नहीं, ये संस्कृत का है। आगे इसका आप पढ़ते हो ना तो समझ में आ रही। मैं पढ़ रही हूँ ना घर पे, थोड़ा समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हाँ, होता है ये एक्चुअली। जो बात पढ़ सुन के गई ना वो एकदम क्लियर समझ में आ रही, लेकिन है ना जब मैं दूसरा पढ़ी ना तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे दिक्कत आ रही थी, लेकिन आज जाऊंगी तो आज पढ़ूंगी ना फिर थोड़ा सा समझ में आ ये रही। पता है क्यों आ रहा है? हमें तो समझ में, मेरे को खुद घर में नहीं हमारे सामने दीदी बैठे हुए हैं। दीदी को बोलूँ दीदी मेरे को बताओ, मेरे को सुनने में समझ में बहुत जल्दी आता है, लेकिन हाँ दीदी को सुना रही थी। हमें किसी ने कहा कि तुम वहाँ पढ़ते हो, बस इसमें घर में नहीं तो पढ़ते। घर बैठ के पढ़ लो। नहीं तो हमें का हमें समझ ही नहीं आता। फर्क है जब मेरा भी ये फर्क है। आसमान का देखो फर्क मैं है। यही बोली हूँ। देखा आपने एग्जाम्पल आप खुद दो। आप बिल्कुल, आपने ना बिल्कुल सही बात। और सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये हमारे साथ भी है। हमें समझ ही नहीं आता। घर में बैठकर मैं ही क्यों ना पढ़ूं। आप पढ़ रहे हो, दीदी समझाएंगे ना, मैं जाके पढ़ूंगी एकदम समझ में आ जाएगी। और मैं अकेले पढ़ रही हूँ ना। महापुरुषों में तो नहीं है, लेकिन शास्त्र में लिखा हुआ है कि कोई भी शास्त्र या सत्संग है किसी भगवानंद जी के साथ आदान प्रदान सुनने वाले के ऊपर भी होता है। भगवानंद जी ने लिखा हुआ है एक जगह कि जब कोकिल साईं आते थे तो बड़े नए नए भाव मेरे मन में पूरे होते थे, उनको देखते थे। उनकी भी वाइब्रेशन, पढ़ने वाले की, सुनने वाले की भी वाइब्रेशन। तो प्रेम पहले ना कहने लगी किताब भी तो पढ़ते हैं, फिर एक दिन अपने आप ही आई, कहती हाँ अब मुझे समझ आ गया, मैं पढ़ के संत के पास बैठ के पढ़ना चाहिए। मुरारी मोहन के मेन जी, मुरारी मोहन मुरारी का लगे आप गए अभी राजा का फोन है। अच्छा हुआ। हाँ, वो दोपहर को मैसेज आ गया था वहाँ से, वो गिरिराज जी ने भेजा था मैसेज सबके पास। मैं तो खुद कह रही हूँ, मैं तो कुछ समझ नहीं आती थी शास्त्र की भाषा। और सारी विश्व सृष्टि उसमें फूंक रही है। गोपियों का हृदय, उनका कान, उनकी आँख, उनकी नाक, उनकी जीभ, उनका रोम रोम इस कृष्ण के प्रेम रस से परिपूर्ण हो रहा है। पांचों इंद्रियों का विषय जब भगवान बन गए तो इंसान नर से नारायण हो जाता है। हमारे गुरु जी का था, मैंने हमने पूछा था एक बार कि भगवान नर से नारायण कैसा बनता है, तो उन्होंने कहा जब पांचों इंद्रियां और कुछ सुनना ना चाहें, सूंघना ना चाहें, देखना ना चाहें, सिवाय उसके अमृत के कुछ लेना ना चाहें, तो समझ लो तुम नारायण हो गए। तो अपने आप को तोलते रहा करो कि क्या इन आँखों में अभी कुछ और देखने की इच्छा है, कोई सुंदरता, क्या इन कानों को सिवाय भगवान की कथा या नाम के कोई इच्छा है। इसलिए जब कोई इच्छा नहीं रहेगी तो वो अपने आप ही में प्रकट हो जाएगी। रहती है फिर भी लोग मैंने आते हैं, उनकी बातें सुनना पड़ता है, जबरदस्ती सुनना पड़ता है। तो देखो जबरदस्ती सुनने में एक तरीका है, उनको कभी कोई भगवान की बात करो, ये तो संसार की बात तो रोज करते ही हैं, उसमें क्या अर्थ है। तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, इसके सोल्यूशन भगवान के पास है। तुम जो करके आए हो उसको भोगोगे,
बात को कट शॉर्ट करना चाहिए। क्योंकि लेकिन ये एक बात यह है कि हम लोगों को कन रस, इसको कन रस कहते हैं ना, तो कन रस इतना हो गया है कि किसी की कोई बात करनी शुरू करे तो हम बढ़ा चढ़ा के और करें, उसमें रस नहीं लेना चाहिए, बस फिर वो अपने आप चुप हो जाएगा। सही बात है। उनको ऐसा लगता है कि सारी विश्व सृष्टि में अगर कोई वस्तु है तो प्रेम है। तो प्रेम है। वो तो ऐसे ही है जैसे कोई कहे केवल सत्य ही सार है, केवल ज्ञान ही सार है, केवल आनंद ही सार है, केवल आत्मा ही सार है। वो जो एक वस्तु है वही सार है, उसका नाम कुछ भी रख लो, उसी का नाम प्रेम है। प्रिय से प्रिय, परम प्रिय वही वस्तु है। और श्री कृष्ण अपनी वंशी ध्वनि के द्वारा उसको संपूर्ण विश्व में भर रहे हैं। तो उदाहरण के रूप में गोपियों ने बादल का वर्णन किया। अब बादल से कहते हैं बढ़कर बंसी में एक पूछा करते थे कि बंसी में क्या बोलते हैं वो, तो कोई नहीं बताता, वो कहते हैं वो बीज बनकर फूटते हैं। अब बादल से बढ़कर निकृष्ट और कौन होगा। धुएं का तो तन, और बादल बरसाते हैं तो धुआं, गर्मी, हवा, पानी, ये चार चीजें एक में मिली और उसका नाम हुआ मेघ। और मन तो है ही नहीं, जड़ है। पर ये श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि की महिमा है कि गोपियों की प्रेम भरी नजर, प्रेम दृष्टि की महिमा है। ये मैंने देखो, पढ़ा था ना रूखल बंधन में कि जिसका चेतन से संबंध हो जाता है वो भी चेतन हो जाता है, और रस्सी भी जड़ से चेतन हो गई। देखो इसका एक एग्जाम्पल हमारे लाइफ में हर रोज है। आप हमने तो इंटेस्टाइन डिसेक्ट किया हुआ है ना पेट, उसमें 7 दिन तक जब इंटेस्टाइन का ऑपरेशन करना होता है ना, जिसमें इंटेस्टाइन लगी हुए, 7 दिन तक हम लोग उनको लिक्विड डाइट देते हैं, अनीमे देते हैं, और कोई सॉलिड नहीं देते खाने को। तो भी वो थोड़ा सा जो विष्ठा है वो कई बार ऑपरेशन करते करते कहीं रह जाता है। इतना सफाई करने पर भी जन्नी जो, और हमारी इंटेस्टाइन तो लंबी चौड़ी है, उसमें कितना भरा रहता होगा, पर कभी बास नहीं आती। क्यों नहीं आती? और उसी को जब निकालते हो तो 1 मिनट में बास आनी शुरू हो जाती है और उसको त्याग कर देते हो। भाई वो इतना पेट में भरा हुआ था, तब तो उसको बड़े प्रेम से रखा हुआ था हमने, अब वो निकल गया तो वो खराब हो गया। कारण जब तक उसका चेतन से संबंध है अंदर, इंटेस्टाइन का भी, ब्लैडर का भी, जब तक चेतन से संबंध है उसमें कोई बास नहीं, उसके संबंध है। उसको त्यागते ही वो संबंध आत्मा छूट का गया। त्याग हो गया। ऐसे ही हमारे प्राण जब तक चलते हैं आत्मा के बल पर, तो हम बड़े अच्छे, हमारे कोई बास नहीं, कुछ नहीं, खाते पीते चलते फिरते। लेकिन दी मोमेंट वो प्राण चले जाते हैं तो ये तो शरीर विदिन 3-4 आवर्स ये शरीर सड़ने लगता है। इसमें से बदबू आने लगता तो है। ये है कि जड़ का जब चेतन से संबंध है तब तक तो सब ठीक है। तो इसलिए कोई भी वस्तु जो जड़ नहीं है, चेतन से उसका संबंध है, तो वो चेतन ही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छे से। लिविंग एग्जाम्पल है हमारे रोज की। हाँ, ये देखो, पंचभूत में व्याप्त हो जाना बिना ईश्वर के नहीं हो सकता। ये तो श्री कृष्ण के वंशी की महिमा है। लेकिन सर्वत्र भरा हुआ प्रेम बिना प्रेम दृष्टि के तो मालूम नहीं पड़ सकता। ईश्वर सर्वत्र परिपूर्ण है तो हमें मालूम पड़े तो किस काम का। ये गोपियों की प्रेम दृष्टि है कि उन्हें बादल में प्रेम दिखता है। तो ये पट्टे बने तो धुएं से, बादल का जन्म उत्तम कुल से थोड़ी हुआ है। और जड़ है, चेतनता तो नाम मात्र को भी नहीं, मन कहाँ से होगा उन्हें। और उड़ते उड़ते फिरे, किसी का मन उड़ता उड़ता फिरे तो वो कहीं प्रेम कर सकता है? तो किसी की सेवा थोड़ी कर सकता है। उड़ता उड़ता फिरेगा जिसका मन क्षण में यहाँ क्षण में वहाँ, तो किसी को क्या प्रेम करे और क्या सेवा करे। तो उड़ता उड़ता फिरे और रंग का काला, रहने को कोई जगह नहीं, जरा सी हवा बहे तो तितर बितर हो जाना, ऐसा निकृष्ट है ये मेघ। लेकिन श्याम सुंदर की बांसुरी ने जाकर ऐसा गाढ़ आलिंगन किया उसको, ऐसा वृंदावनी मेघ मल्हार का गान किया बांसुरी में श्री कृष्ण ने कि छोटा सा एक मेघ खंड श्री कृष्ण के ऊपर आ गया। अच्छा, एक बात सुनाते हैं। सेवा करने आया सेवा ना, करने। छाया करने। छाया करने। आप मानो चाहे मत मानो, हमारे गांव में एक महात्मा आए थे। तो वर्षा हो नहीं रही थी, बिल्कुल अकाल दुर्भिक्ष हो गया, बोनी हो गई थी,
बोया गया था जो खेतों में, वो भी सूख रहा था। तो हमारे गांव से 2-3 मील दूर एक गांव है, वहाँ के लोग आए और बाबा से बोले, आप हमारे गांव चलो, आप अपने चरण से हमारे गांव को पवित्र कर दो। ले गए वो, बिल्कुल सच्ची बात, अपनी आंख के सामने की आपको बता रहा हूँ। मेरे लिए तो आए ही थे महात्मा जी, मेरे ऊपर बड़ी कृपा थी उनकी, बड़े सिद्ध पुरुष थे, मैं भी उनके साथ साथ गया। अब वहाँ गए महाराज, तो उन गांव वालों ने क्या किया था अन्याय, कि बिल्कुल खुले में, जहाँ पेड़ पौधे की कोई छाया नहीं, खेत में पत्थर बिछा दिया था धूप में, 2-2:30 बजे होंगे, आषाढ़ महीने की धूप में बिठा दिया और घेर कर हजारों आदमी बैठ गए और बोले, बाबा जी जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक ना उठेंगे ना उठने देंगे। बाबा जी तो हमारे प्रेम से, हमारे बुलाने से तो महात्मा आए थे, मैं भी धूप में बैठा, वो भी धूप में बैठे। अब एक एक पौधे को जाकर बाबा पूछें, क्यों भाई तुम प्यासे हो? भारती, देख अंदर गेहूं पड़ा हुआ है, वो छानना है पहले और फिर तेल लगाना है। इधर नहीं, अंदर के नीचे तो छानना है, तो अभी छान ले। तेल जब लगा, तेल मंगा के रखा हुआ है, रूपली भी आधे को तो लगा गई थी जो आया था, पर ये कल ही आया बस। और तो एक एक पौधे को जाकर बाबा पूछें, क्यों भाई तुम प्यासे हो, तुमको पानी नहीं मिलता, ऐसे पूछते थे, पौधे से बात करें। तो थोड़ी देर में, कोई आधे घंटे के भीतर आकाश पर बादल आ गए। अब टपाटप जो बूंदें गिरनी शुरू हुई, तो बोले कि कोई भागना मत यहाँ से, सब यहीं रहो, भीगो, अगर भागोगे तो वर्षा बंद हो जाएगी। अब महाराज थोड़ी देर में मालूम पड़ा जैसे आसमान ही गिर पड़ेगा। थोड़ी दूर तक ही, 2-3 फलांग के भीतर ही रही ऐसी वर्षा। गांव के सब लोग उस वर्षा से भाग गए और फिर बाबा हंसते हुए वापस चल गए। बोले, मैंने अपनी आंखों से प्रकृति पर विजय देखी। देखो, ये तो वर्षा होने की बात है ना, हम उसको वर्षा रोकने की बात सुनाते हैं। पहले कोई होटल तो बुक होते नहीं थे, जो भी कुछ होता था गलियों में वो पंडाल लग जाता था। तो ये अशोक डब्बू की शादी थी, मतलब मेरे बड़े भाई की लड़के की पहली, तो वो लगा हुआ था पंडाल। अगस्त का महीना था, बारिश के दिन से, जुलाई अगस्त का महीना था, वो गया था याद में। तो हम दोनों, मैं माँ बेटी माला लेके बैठी हुई थी। तो अशोक कहता है, यदि आज बारिश हो गई ना, तो मैं दोनों की माँ बेटी की माला जमुना जी में फेंकवा दूंगा। मैंने कभी तो बड़ा चैलेंज कर दिया हमारी माला को, और भगवान रखते थे। आप सच मानोगे कि जब तक सबने, रिसेप्शन थी मतलब, जब तक सबने खा पी नहीं लिया, जब तक उन्होंने समेट नहीं लिया, और उनके उतारते ही पंडाल को खड़ बारिश हो। मैं क्या शुक्र है हमारी माला हमारी माला जमुना जी में नहीं गई। मैं क्या माता जी, इसने तो बड़ा चैलेंज कर दिया, आज क्या करना चाहिए। माँ बेटी माला लेके सारा दिन बैठी रहती है। तो उन्हीं महात्मा की एक और बात बताता हूँ। नाव पर चले गंगा जी में। आपको एक और बात बताती हूँ कि मेरे गुरुजी आगे आगे चलते थे कार में, हम पीछे पीछे मोबाइल लेके चलते थे। तो एक बार घने बादल थे, तो पहले रोक दो जरा मोबाइल भी रोक दिया, अपनी कार भी रोक दी। तो खूब घनी वर्षा थी। उतरे, बाथरूम गए, वापस आए, इतने में बारिश नहीं हुई। कार में बैठे तो बारिश हुई। तो ऐसे आकाश को देखते थे ना, तो यानी प्रकृति उनके बस में थी। ये संतोष। एक दिन मेरे साथ भी ऐसे हुआ था ना। मेरे दीदी के घर आना था, मैं बाहर जाके कह रही तू रुक जा, मेरे को जाना है। 10 मिनट बाद आई बारिश रुकी, मैं यहाँ आई, फिर बारिश होने लगी। मैंने कहा कितनी अच्छी है ये तो। ये छोटा छोटा अनुभव भक्तों को भी होता है, पर संतों की बात है। वापस आए तो मैं हंसने लगी, कहते हैं उसको मालूम था ना हमें बाथरूम इसलिए रोका। नाव पर चले गंगा जी में। हमारे गांव आने के लिए वहाँ से 20-25 मील पड़ता है। तो रात हो गई, बड़े ज़ोर से तूफान आया, हुआ कि बस अब नाव आगे नहीं बढ़ सकती, और वो किनारे लगाने नहीं देते थे, बड़े जिद्दी थे। तो ये सिद्ध लोग थोड़े जिद्दी होते हैं। तो बोले कि बलुआ पड़ता था वहाँ, बोले बनारस, बरुणा, बलुआ, ये तीनों बकार हम नहीं लगाएंगे अपनी नाव।
अब बड़े जोर से तूफान आया तो नाव अब गई कि तब गई, डूबे अभी ऐसा लगा। बोले ओ थम चुप, नारायण कहो। तो आंधी बंद, बादल फट गए, कहीं बादल का नामो निशान नहीं, सब तितर बितर। रात भर हमारी नाव चलती रही और हम पहुंच गए घर। तो ये चमत्कार कितना प्रबल होता है, मानसिक शक्ति का, सिद्धि का, वो प्रकृति में परिवर्तन कर दे। एक आदमी का संकल्प सृष्टि को बदल दे, सिद्धि में इतना सामर्थ्य। हिंदी मिलाप के संपादक थे खुशहाल चंद खुरच जी, लाहौर से निकलता था। वो देखा उनको, हमारे तो फूफा जी उस एडिटर थे। जब हमको पहले पहल मिले थे तो कट्टर आर्य समाजी थे, बाद में सन्यासी हो गए थे। तो उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कारों का वर्णन किया है अपनी आंख से देखे हुए कि सुनकर आश्चर्य आता है। हमारे गांव के आसपास ये चमत्कार प्रसिद्ध है, गांव के सब लोग कहते हैं, और हमारे बचपन की बात है। लेकिन उस समय मैं इस बात को समझता नहीं था, जाता भी नहीं था। एक आता था बांसुरी बजाने वाला, जब दुर्भिक्ष पड़ता, जब वर्षा नहीं होती थी, तो गांव में फेरा लगाता था कि हम 100 रुपये लेंगे, 200 रुपया लेंगे, 500 रुपया लेंगे, वर्षा करा देंगे। वो पहले ठेका करके फिर पेड़ पर जाकर बैठता था गांव के बाहर, और अपना स्वर जो साधता था बांसुरी पर मल्हार राग, ऐसा सिद्ध था उसको मल्हार राग कि वो वर्षा करा के रुपया लेकर तब वहां से जाता था। वो तो रुपया लेता होगा। हमारे ब्रिज गोपाल एक बार वहाँ आया तो बिल्कुल सूखा था, मैं तो एकादशी का दिन था, तो मैं उसको कहा, मैं कहा ब्रिज गोपाल सुना था मल्हार राग, तू वहाँ गा के तो सुना। सचमुच बारिश हो बारिश जो यहाँ कीर्तन करने आते जो कीर्तन कर, जो कीर्तन बालों वाला ये मल्हार क्या चीज होती है? राग। मल्हार राग होते हैं, दीपक राग, दीपक से राग का दीपक, नाम। दीपक राग जाओ तो दिए जल जाएंगे, मल्हार राग गाओ मल्हार तो राग से वर्षा हो हो जाती है। ये तो सब शास्त्रीय बहुत मशहूर संगीत है। लेकिन लोग गांव में उसका आना पसंद नहीं करते थे। जब वो बांसुरी बजाता था तो गांव की बहू बेटियां घर के लोगों की बात ना माने और उसके पास पहुंच जाएं, तो लोग गांव में रखना, उसको आना पसंद नहीं करते थे। उसका नाम अभी मन से उतर गया है, हमारे बचपन की बात है। रस संगीत में भी बड़ी शक्ति है। अब बादल आ गया नीचे श्री कृष्ण के पास, और फिर श्री कृष्ण बादल रूप के प्रेमी हैं। कभी कभी तो जब गायों को प्यास लगती और उनको जमुना जल पीना होता और दूर पर देखती होती कृष्ण को, तो उनको ऐसा ख्याल आता कि कहीं जमुना जल तो नहीं है, तो पीने के लिए कृष्ण की ओर दौड़ पड़ती। कभी मोर दूर से देखते, कहीं बादल तो नहीं है, ऐसा समझ के कृष्ण को देखकर ही नाचने लगते। श्याम सुंदर जब खड़े हुए पर्वत पर बांसुरी बजाना उन्होंने आरंभ किया तो क्या हुआ, सारे दृश्य का आलिंगन कर लिया। ये बात कैसे मालूम पड़े? अरे आसमान में रहने वाले ये बादल सफेद हो गए। ये प्रसंग वेणु गीत में है। बादल के आंख हो गई और उसने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम धूप में गायें चराने के लिए जा रहे हैं। अरे ये गायें नहीं, पशु हैं। इतने प्यारे प्यारे सुकुमार श्याम सुंदर इनके पीछे पीछे चलते हैं। इन कमबख्त पशुओं को ये ख्याल नहीं कि उनके पाँव के नीचे जलती धरती आती है, उनके सर पर धूप पड़ती है, उनको तकलीफ होती है। ये कैसे गौएं हैं? ये गायें नहीं, पशु हैं जो इनको लिए जा रही हैं। तो बड़ा प्रेम उमड़ा बादलों के मन में, तो अब आकर सिर पर छाँव करती। बलराम कृष्ण ग्वाल बाल सब के सब छाया के नीचे आ गए। तो छत्ता बन गया, अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगा दिया। छाता बन जाना माने अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगा देना। और फिर क्या किया कि छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी। तो भाई देवताओं की बात है, बादलों में बैठ गए, फूलों की वर्षा करने लगे। तो जड़ बादल में चेतना हुई, चेतन हुआ और उसके हृदय में श्याम सुंदर की भक्ति आई। अब हम लोग चेतन हैं और हमारे श्याम सुंदर की भक्ति ना हो तो हम उस जड़ से भी गए बीते, जड़ से भी नीचे। जड़ के हृदय में चेतनता आई और चेतनता आने पर भक्त हुआ, और भक्त होने के बाद वो पूजा करने लगा। एक तो सुमनश्च शब्द का अर्थ होता है देवता, और एक सुमन का अर्थ होता है सुंदर मन, और एक सुमन शब्द का अर्थ होता है फूल। तो बादलों से फूल की वर्षा होने लगी। बोले भला बादलों में फूल कहाँ से आए? बादलों में फूल यूं आए कि देवता लोग आकर बादलों में छिप गए और स्वर्ग से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बोले ना देवताओं का नाम लोगे तो बादलों की महिमा तो कम हो जाएगी। तो ये बादल फुहिया बरसा रहे हैं गर्मी के दिन में, जैसा बरसाने वाला वैसा फूल। हमने देखा फूल बरसते रंगीली गली।
एक संत की अर्थी जा रही थी, तो हमारे बड़े प्रिय थे, बाबा जी के शिष्य थे। तो ब्रज में औरतें नहीं जाती, कहीं हम अपने गुरुजी तक भी नहीं गए साथ में। तो बाबा जी खड़ा था, तो मैं कहता तुम नहीं चलोगी लाली? हाँ। मैं क्या भैया औरतें जा, तुम औरत थोड़ा ही हो, तुम तो मंजरी हो, ये लोग टोकरी फूलों की और रंग की बरसाते जाना इनके ऊपर, और चलो कोई कुछ नहीं बोले। हम इतने से फूल और रंग जो था वो ऐसा रंगीली गली में फेंके, और ऐसा लगे जैसे ऊपर से ढेरों आ रहे। इतनी सी टोकरी थी, वो खत्म ही नहीं हुई शमशान तक जाना, क्योंकि हम उन्हीं को देखा, हम जरा से फूल ऐसे फेंके तो वो इतने सारे ऊपर से आ गए। एक बार होली में भी देखे हमने, गुरु जी कहते हैं देखा ही होली? मैं कहा महाराज जी मुझे तो वो कोई डफ डुफ दिखा नहीं, मुझे तो फूल बरसते दिखते थे। कहते असली चीज़ तो वही है कि ये तो डफ इन्होंने बनाए हैं, ये जो मारती हैं ना और रंग डालते हैं। बोले ये असली चीज़ नहीं, असली चीज़ तो यही है कि जब होली खेल के शाम को वापस जाते हैं तो सखियाँ फूलों से ही उनको मारती हैं, असली चीज़ वही है। तो शरीर का बना दिया छत्ता और सुमनों की कर रहे वर्षा, मन ना हो तो केवल शरीर काम क्या देगा। किसी ने शरीर अर्पण कर दिया और मन अर्पण नहीं किया तो उसका समर्पण अधूरा रहेगा। वही अभी आप कह रहे थे ना कि कर रहे होते हैं सेवा मानसी और मन इधर उधर चला जाता है, तो आप खाली जीवा से कर रहे हो, मन से नहीं। मन तो इंद्रियों का राजा है, यदि मन राजा नहीं है तो वो क्या करेंगे? जहाँ मन नहीं है, जहाँ भाव नहीं है, वहाँ शरीर की क्या कीमत है। शरीर तो हड्डी मांस चाम का पुतला है, इसमें क्या रखा। भगवान को सुमन क्यों अर्पण करना, ये जन्म के प्रसंग में बड़ा सुंदर आया है। देवता और मुनि फूलों की अथवा अपने शुद्ध सुंदर मन की वर्षा कर रहे हैं, सुमन सुमन। तो उसी प्रसंग में ये बात कही है कि मन प्रसन्न हो गए साधुओं के। साधुओं का मन साधुओं से नाराज रहता है कि ये पट्टे खाने पीने भोगने में मन को स्वतंत्रता नहीं देते हैं। तो ये महात्मा लोग न तन पर ठीक कपड़ा पहने, मानो दूसरी शताब्दी की हो, तो न तन पर तो कपड़ा न धारण करें न मन को, चाहे सो भोग नहीं देते। बोले आओ प्राणायाम करें, प्रत्याहार करें, धारणा करें, कैद में ले लो मन को, काबू में ले लो। इधर वेदांतियों ने कहा मन की सत्ता ही नहीं है, पत्ता ही काट दिया। तो साधुओं के मन दुखी, तो बोले आओ भाई, अब तो श्री कृष्ण सामने दिख रहे हैं, इनके ऊपर बरस दो, श्री कृष्ण में तो सब मिलेगा। अरे चाहे श्री कृष्ण की आंख से पियो, चाहे जीभ से चाटो, चाहे नाक से सूंघो, चाहे त्वचा उनके साथ रगड़ो, चाहे कान से सुनो, वो तो सब काम आते हैं। संसार में एक विषय एक ही काम आता है, पर उनके श्री कृष्ण तो सब काम आते हैं। उनको सुनो, उनको छुओ, देखो, ध्यान करो, उनके साथ एक हो जाओ। ये जो बादल कहना कि पांचों इंद्रियों का विषय जब नारायण बन जाए काम बन गया। दीदी आपने वो चीज़ बताई थी ना, वो बड़ा फायदा करती है जब मन नहीं लग रहा। जैसे हमारा भी ऐसा होता है, मन नहीं लगता, एक दफ़ा तो जोर जोर से उच्च स्वर में नाम करने लग जाओ, कोई कीर्तन करने लग जाओ, तो मैंने देखा बहुत जल्दी फिर वहीं पर मन आता है। बहुत अच्छा फायदा करता है, प्रैक्टिकल में देखा। एक बार की बात है कि हम एक जगह साधकों के बीच में थे। 18 कुटिया फूस की डली हुई थी, एक एक में एक एक साधक रहता था। रोज संकीर्तन करना, जप करना, पूजा करना, मौन रहना, सब लोग यही करते थे। 6 महीने के लिए ये व्रत लिया हुआ था। मैं तो भागवत की कथा सुनाता था, कथा के अतिरिक्त मैं भी मौन रहता था, मैं भी माला फेरता था। एक दिन लगी आग और फूस की कुटिया। अब जब आग लगी तो साधक लोग तो अलग हो गए, बाहर हो गए। एक मारवाड़ी सेठ थे, उनके 10,000 रुपये थे, वो वहीं कुटिया में ही रखे हुए थे। अब वो नोटों को कलेजे से लगा के सोए, माला फेरे, मौन रहे, फलाहार करे, सब करे। मैं समझता हूँ तामी जी शायद उनका नाम था, अब उनका शरीर नहीं है। तो वो रुपया छोड़ के निकल आए, वो तो जल गया। मैं ये बात दूसरी आपको सुनाता हूँ कि जिस समय आग लगी, जिन्होंने वो आयोजन किया था वो बोले घी लाओ, बूरा लाओ, आज आग के रूप में हमारे घर भगवान आए हैं। तो कुटिया तो जल रही, भस्म हो रही, दूसरे लोग कह रहे पानी लाओ, बुझाओ।
और वो कह रहे लाओ घी डालो, लाओ बूरा। नामदेव वाली बात हो गई। आज नामदेव की कुटिया को जब आग लगी तो लोग तो उनका सामान निकाल रहे और वो डाल रहे, अरे इस कुर्सी को अंदर करो, ये क्यों रह जाए वंचित, भगवान अग्नि के रूप में आया। तभी तो रुक्मिणी ने आके फिर छत्ता छाया। लोगों ने कहा हम भी जला देंगे, तो एक साधु ने कहा साले जलाओ, पहले नामदेव बन जाओ, तुम्हारा छत्ता रुक्मिणी पहले उस स्तर के आसपास तो पहुंचो। पहले नामदेव बनने की हिम्मत हो तो कुटिया जलाओ। बोले इतना बढ़िया छप्पर छाया है। तो आपने सुनी होगी एक वो बात, एक महात्मा नाव में यात्रा कर रहे थे, नाव में छेद हो गया, पानी भरने लगा, तो मल्लाह बड़े व्याकुल हुए, वो पानी डाल रहे और वो पानी निकाल कर पानी फेंके, और वो महात्मा धीरे से कमंडल नदी में डुबा के एक कमंडल पानी नाव में और डाल दे। थोड़ी देर में नाव काबू में आ गई, फिर पानी निकालने लगा, छेद बंद कर दिया। तो लोगों ने चलते चलते नाव चलने लगी, थोड़ा पानी रह गया, तो फिर महात्मा जी उलीचने लगे, उसे बाहर करने लगे। बोले जब नाव डूब रही थी तब तो कमंडलू का पानी नाव में डाल रहे थे, और अब जब बच रही है तब निकाल रहे हो। हम भगवान की मदद कर रहे हैं। ये क्या करते हो, उल्टा चरखा, कैसे साधु? उल्टा नहीं, बोले भगवान की मदद कर रहे हैं। बोले जब हमारे प्यारे इसको डुबो रहे थे तो हम भी साथ डुबो रहे थे, और जब वो इसको बचा रहे हैं तो हम भी इसको बचा रहे हैं। इसमें हमारा अपना संकल्प क्या है? ये प्रेमी का काम अटपटा होता है। तो जो उनकी हाँ में हाँ मिला दिया, जब तू नाम डुबाना चाहता है तो हम भी डुबाना चाहते हैं। नाव हमारी कौन लगती है? वो हमारी क्या लगती है? ना हमारी नानी ना मासी। तो नाव से हमारा क्या रिश्ता? अरे वो डुबाए तो हम भी डुबो दें, और वो बचाए तो हम भी हाथ लगा दें। तो प्रेमी लोग अपने प्रीतम के संकल्प में मदद करते हैं। तो श्याम सुंदर का इस समय, मेरी बहन को कैंसर हो गया तो कहती और आओ। मैं क्या अभी पेट नहीं भरा, कहती जब वो ही करना चाहता है तो और आ जाए। पहले गिरा दिया, स्पाइन फ्रैक्चर हो गई, लेट गई, फिर कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो कहती और आ जाओ कोई बाकी है तो। रोज ऐसा ही कहती। तो अपनी वंशी ध्वनि से संपूर्ण विश्व को नादित करना, ये उनका संकल्प है। बोले अच्छा तुम बांसुरी बजाते हो तो हम तबला बजाते हैं। उनके स्वर में स्वर मिला दिया मेघों ने, लेकिन उनके स्वर में स्वर मिलाते समय भी मेघ के मन में ये शंका है कि कहीं हमारा तबला, ये हमारी अनाड़ी गर्जना, ये कहीं बेसुरी ना हो जाए। तो वंशी की मधुर ध्वनि के साथ मिल कर बजाता है, उनके साथ मिलकर बोलना, उनके साथ मिलकर देखना। जिसको वो अच्छा देखते हैं उसको अच्छा देखना, जिसको वो बुरा देखते हैं उसको बुरा देखना, जिसे प्रेम देते हैं उसको प्रेम देना। अपनी स्वतंत्रता प्रेमी में नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं तो गर्जना के द्वारा वचन, छाया के द्वारा शरीर, फुहियों के द्वारा अपना सुमन, अपना मन, तीनों अर्पित करके भी मेघ ये डरता है कि कहीं हमसे कुसेवा ना हो जाए। इतने प्रेम में भी इतनी मर्यादा उस बादल के मन में बनी हुई है। अब महाराज गोपियों का मन हुआ कि हमारी तो ये दशा, हम तो ये वर्णन करके ठीक समय बिता रही हैं, कहीं यशोदा मैया बेहोश ना हो जाएं कि हमारा लाला वन में गया और फिर थोड़ी देर में आने का समय हो जाएगा, तो ठीक आने के समय पर ही हम वहाँ जाएंगी तो मैया भी पहचान जाएंगी कि ये सब इसलिए आई हैं गाँव की धींगरी कि हमारे लाला को देखें। तो जरा पहले ही चलकर उनके घर में बैठ जाना चाहिए। श्री कृष्ण आते तो शाम को हैं, लेकिन वो 3 पहर होते होते अपने घर का सब काम पूरा करके यशोदा मैया के पास पहुंच गए। अब यशोदा मैया तो व्याकुल कि आज हमारे लाला के लिए ठीक छाछ पहुंची कि नहीं, उसको दोपहर में विश्राम मिला कि नहीं। ये ग्वाल बाल जो हैं ये बड़े उद्यमी हैं, दिन रात खिलाते रहते हैं। ये गौएं भी ठीक एक जगह नहीं चरती, डोलती हैं, हमारे लाला को बड़ी तकलीफ देती हैं। वो तो व्याकुल अपने लाला के लिए घर में छटपटा रही, उसके लिए ये भोजन तैयार करो, उसके लिए ये स्नान का पानी तैयार करो, उसके लिए आज ऐसे कपड़े लगाओ, आज ऐसे चंदन बनाओ। ये व्याकुलता एक प्रेमी की पहचान है। वो अपना खाली समय किस काम में बिताता है? अपने प्रीतम की सेवा के लिए व्यतीत करता है अपना समय, ये अपने स्वार्थ के लिए और संसार के लिए समय निकाल देता है। तो यशोदा मैया
तो अपने लाल के लिए धुंधली के बाद अपने घर को सजाती है, वहाँ मंगल कलश सजवाती है, उनके लिए भोजन बनवाती है, उनके विश्राम की तैयारी करती है। ये तो श्याम सुंदर के वन में होने पर भी उन्हीं की सेवा का ध्यान रखती है। इतने में पहुंच गई गोपियाँ। गोपियों के मन में भी धैर्य है नहीं। नायिका भेद के जो ग्रंथ हैं साहित्य में, तो उसमें धीरा नायिका, अधीरा नायिका, धीरा धीरा नायिका ऐसे हैं। नायक श्री जी धीरा धीरा है, कभी अधीर कभी धीर। नायक के भी धीरोदात्त, धीर ललित, ऐसे बहुत सारे भेद। ठाकुर जी धीर ललित हैं। तो ये जो गोपियां हैं, इनके मन में बेकली तो यशोदा मैया से कम नहीं है। जैसे यशोदा मैया व्याकुल हैं, वैसे ही गोपियां भी व्याकुल हैं, और व्याकुल होकर ही आई, लेकिन ये अपनी बेकली को छुपाती हैं। तो अपनी व्याकुलता को छुपाने के जो उपाय करती हैं, यशोदा मैया के धैर्य धारण कराने के जो उपाय करती हैं, वही इनके लिए भी धैर्य धारण का उपाय हो जाता है। तो ऊपर से तो वो उस ढंग से बोलती हैं कि इनके मन में कृष्ण के दर्शन की कोई लालसा नहीं है, कोई प्यास नहीं है। इसको अब हित्था बोलते हैं, छुपाना, माने अपने मन के भाव को छुपा कर बात करना। छुपाना। ये किसी पाठशाला में नहीं पढ़ना पड़ता। 12-13 बरस की जब लड़की हो जाती है तो उसके अंदर ये बात स्वभाव से ही आ जाती है। माँ से कौन सी बात कहनी है, कौन सी नहीं कहनी, आपस में सखियाँ मिलकर कानाफूसी करती हैं। आपस में कान में बात करना, अपने मन की गुरुजनों से, गुरुजन के प्रति अपने भाव का संवेदन करना, ये सब अपने आप आ जाता है। तो यशोदा मैया के सामने छुपा जाती है। ये कौन पढ़ाता है? इसमें कोई मास्टर नहीं होता स्कूल का, ये तो प्रेम गुरु पढ़ाता है। प्रेम ही गुरु बन जाता है। तो गोपियों को किसने सिखाया? बोले उनके हृदय में जो प्रेम है उसने। चलो यशोदा मैया के पास। तो यशोदा मैया के पास जाकर श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन करती है। इससे 3 बात हुई। एक तो यशोदा मैया को संतोष मिला, दूसरे विरह काल में ऐश्वर्य का स्मरण होने से चित्त में धैर्य बनता है, और तीसरे ऐश्वर्य का वर्णन करने से प्रेम करने की छूट मिल जाती है। 3 बातें। तो यशोदा मैया सुनेंगी कि हमारा लाल इतना प्रभावशाली है, तो उनके मन में धीरज बंधेगा, धैर्य होगा, और गोपियां ऐसी चर्चा करेंगी तो उनके मन में भी विरह काल में ऐश्वर्य का स्मरण होगा। और किसी की विरह हो तो उसकी बातचीत करने से भी आनंद आ जाता है। विपिन बाबू पढ़ रहे थे एक बार उज्ज्वल नीलमणि भक्ति रसामृत सिंधु। एक पंडित जी थे दिल्ली में, गोडेश्वर संप्रदाय के, उनसे पढ़ते थे। उसमें आया कि एक नायिका होती है धीरा धीरा, मन में धैर्य होए भी और ना भी होए। तो जब पढ़ लेते तो हरि बाबा जी के पास जाते और हरि बाबा जी पूछते आज क्या पाठ पढ़ा तुमने? तो सुनाते कि आज ये पढ़ा है। तो उस दिन भी हरि बाबा जी ने पूछा आज क्या पढ़ा है? तो बोले आज धीरा धीरा नायिका का लक्षण पढ़ा है, माने धैर्य वाली भी हो और जिसका धैर्य छूटा भी हो, ऊपर से धीर लगे और भीतर से अधीर हो। तो बोले क्या पढ़ाया पंडित जी ने? बोले पंडित जी ने पढ़ाया धीरा धीरा नायिका हरि बाबा जी हैं, कभी रोएं, कभी नाचें, कभी हंसें और कभी बिल्कुल वेदांत की चर्चा करें। रात को सोएं जाकर 9 बजे तो अद्वैत वेदांत की चर्चा कर रहे हैं, सवेरे रो रहे हैं हाय हाय इतने दिन हो गए श्याम सुंदर के दर्शन ही नहीं हुए। प्रातःकाल 4 बजे उठकर रोते हैं और रात को बोलते हैं जो आत्मा सो परमात्मा। तो धीरे धीरे नायिका का यही मतलब है। बहुत बढ़िया। एक और तो कहीं ताती बाय न लग जाए, गर्म हवा न लग जाए हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर को, इसके लिए डर लगता है। और दूसरी ओर बोलती है कि ब्रह्मा शंकर इंद्र आकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो देखो गोपियां यशोदा मैया से जाकर बोलती हैं तीसरे पहर की बात।